नमस्कार, मैं इस वक्त जैसलमेर के सबसे ऊंचे स्थान मतलब किले के सबसे ऊंचे स्थान पर हूं। आप मेरे ठीक पीछे शहर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहां से दिखाई देता है और लगभग सभी जो मकान हैं एक ही कलर से, एक ही तरह के पत्थर से बने हैं और इसलिए एक रूपता सी दिखाई देती है। और जब कैमरे की नज़र से देखते हैं तो और भी खूबसूरत ये स्थान ये दिखाई देता है। हमारे साथ प्रमोद व्यास हैं, काफ़ी सीनियर यहाँ के गाइड हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो सबसे पहले तो आप बताओ, किले की बात बाद में करेंगे, पहले शहर में क्या क्या देखने लायक है? इस शहर के अंदर अच्छी हवेलियाँ बनी हुई है, पैलेस बने हुए हैं और ये हवेलियाँ जैन लोगों ने बनाई थी, क्योंकि आज से 300 साल पहले जैसलमेर था एक सिल्क रूट का पार्ट था। तब अफगान से लेकर के चाइना तक जितना भी बिजनेस होता था वो जैन लोगों के द्वारा होता था और जैन लोगों ने अपने रहने के लिए जो हवेलियाँ बनाई तो वो जो है वो वर्ल्ड फेमस है। तो वो 1750 की बनी हुई है। कुछ हवेलियाँ बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की है। एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना रेजिडेंस वहाँ बनाया, उसको दीवान सालन सिंह हवेली बोला जाता है। और इस शहर के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई है वो येलो सैंड स्टोन के ऊपर है, उसको बालुई पत्थर कहा जाता है, इसलिए शहर को स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया है। और इस स्वर्ण नगरी का नाम देने वाले जो थे वो एक मूवी मेकर थे बंगाल के, सत्यजीत रॉय ने, उन्होंने अपना मूवी बनाया था अमर सोनार किला। तो उस शहर मूवी के बाद में जैसलमेर सिटी को एक गोल्डन सिटी का नाम दिया गया, स्वर्ण नगरी का। अच्छा, जैसलमेर की बात करें तो आज़ादी से पहले बताया जाता है कि सिंध से कनेक्शन था इसका और व्यापार होता था पाकिस्तान के रास्ते और अफगानिस्तान, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसलमेर था वो एक पार्ट ऑफ द सिल्क रूट था, अफगान से लेकर के चाइना तक जितना भी व्यापार होता था वो जैसलमेर के रास्ते से थ्रू होता था। और उस समय जैसलमेर के जो मारवाओं के इनकम सोर्सेज थे वो डिपेंड ऑन द बिजनेसमैन, या दे मानसून के टाइम में जो बारिश होती है उससे उसका क्रॉप होता था। और बिफोर इंडिपेंडेंस जैसलमेर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द राजस्थान, द पार्ट ऑफ द सिंध। ये एक सीमा रेखा थी भारत के अंदर आने की। तो जैसलमेर के लिए अंग्रेज़ों ने और मुगलों ने एक उपाधि दी थी, उत्तर भड़ किवाड़ भाटी छत्राला यादवपति। मतलब ये उत्तरी और पश्चिमी भाग के मजबूत दरवाजे थे और छत्रा ये कृष्ण वंशी थे, इसलिए जैसलमेर के जो फ्लैग के अंदर अम्ब्रेला बना हुआ है वो मेघडांबर छत्र कहलाता है। इसलिए पूरा जो टाइटल है वो उत्तर भड़ किवाड़ भाटी छत्राला यादवपति है। तो प्रमोद भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो किला हम देख रहे हैं इसका जो प्रमुख द्वार है इसके बारे में बताएं और किले के अंदर और क्या क्या देखने लायक है उसके बारे में बताएं। जैसलमेर किले के अंदर ये राजमहल बने हुए हैं और अंदर विष्णु और लक्ष्मी नाथ का मंदिर है। जो जैसलमेर के महाराजा सोचते थे वो यहाँ के राजा महाराजा, विष्णु और लक्ष्मी जो यहाँ के महाराजा है। तो वो मंदिर जो है बहुत अति शोभनीय है और उसके अंदर ओरिजिनल हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और उनका श्रृंगार उसी से किया जाता था। और अंदर जैन मंदिर बने हुए हैं, वो 14 to 16 सेंचुरी के बने हुए हैं, क्योंकि उस समय मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, इसलिए उन्होंने जैन लोगों ने जैसलमेर महाराज से अनुमति लेकर के मंदिर बनाए। फोर्ट जो है वो 12th सेंचुरी में बना और 14th सेंचुरी में जाके कंप्लीट हुआ था। तो इसके अंदर ये 4 गेट बने हुए हैं। जब पहले गेट से एंट्री करेंगे सेकंड गेट नजर आएगा, सेकंड से थर्ड से फोर्थ नजर नहीं आएगा। तो एक जिगजैग डिजाइन बना हुआ है। दूसरा इसके अंदर 99 ब्रिज बने हुए हैं। जो बुर्ज जो है ये सेफ्टी के लिए थे और उसके ऊपर जो ये गोल पत्थर और लंबे पत्थर रखे हुए हैं ये युद्ध के समय फेंकने के लिए काम में आते हैं। इस कारण ये फोर्ट जो है वो अजय रहा। इस फोर्ट को किसी ने नहीं जीता, लेकिन इस फोर्ट ने कई आक्रमण सहन किए हैं। अच्छा, इसके साथ फोर्ट के अंदर और क्या क्या देखने लायक है? जैसे कि यहाँ पर जैन मंदिर है, मंदिर भी है, जैन मंदिर है। दूसरा है कि यहाँ के हर घर की जो गलियाँ हैं वो वेल व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है और हर घर के अंदर आपको जाली झरोखा लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, जैसलमेर का जो किला है एकमात्र लिविंग पोर्ट है और कितने लोग आप वहाँ रहते हैं? आज की डेट में यहाँ पर 5000 लोग रहते हैं और रहने वाले लोगों की खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो एज पर लॉ उसको सेल आउट नहीं कर सकते। जस्ट गोज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कीप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन और नेवर दे चेंज द फसाद, क्योंकि फोर्ट जो है आज से 30 साल पहले वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आ गया है। तो आपने देखा और सुना जैसलमेर किले के बारे में, जैसलमेर शहर के बारे में, कितना खूबसूरत शहर और गौरवशाली इतिहास। तो कभी राजस्थान आना हो तो जैसलमेर का प्रोग्राम जरूर बनाइएगा। नमस्कार।